गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखने वाले हैं रियल एनालिसिस का आगे का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे और उसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू आगे सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास थ्योरम है, थ्योरम बोल रहा है कि द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स आर डिफाइंड। यदि हम अपर और लोअर इंटीग्रल को डिफाइन करें तो वो बोलता है कि फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए बी, तब जितने भी बाउंडेड फंक्शन होंगे वो सब के सब इंटरवल ए बी में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा था अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है कि यदि आपके पास a टू b fx dx में लिखा है, अपर मतलब ऊपर के सेट पर बार, dx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर a टू b बार सॉरी a बार टू b fx dx। ये बोलना चाह रहा है कि अपर और लोअर ये दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन यदि हम डिफाइन करें तो जितने भी बाउंडेड फंक्शन है वो सब के सब क्या होंगे ए बी में होंगे। बाउंडेड फंक्शन होने का मतलब ये है कि उस फंक्शन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। हम बोल सकते हैं कि m लेस देन इक्वल टू f इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, मतलब उस फंक्शन के लिए हम सबसे छोटा वैल्यू जिसे हम बोलेंगे लोअर बाउंड और सबसे बड़ा वैल्यू अपर बाउंड, मतलब इसके बाद कोई छोटा वैल्यू ना रहे और इसके बाद कोई बड़ा वैल्यू ना हो, ये दोनों के दोनों यदि एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आ रहा है स्टेटमेंट? द अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल आर डिफाइंड। यदि हम इन दोनों को डिफाइन करें फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, तो सबके सब बाउंडेड फंक्शन जितने भी है वो इंटरवल ए बी में होंगे। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से इसका प्रूफ। तो चूंकि बाउंडेड बोल रहा है इसका मतलब ये है कि हमको एक लोअर वैल्यू एक अपर वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट मेरा जो है लोअर है और ये वाला जो है वो अपर है, मतलब एम आई सबसे छोटा वैल्यू और कैपिटल एम आई सबसे बड़ा वैल्यू। इसके लिए हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सपोज स्मॉल एफ है ना, सपोज स्मॉल एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। हम ये मानते हैं, हमने सपोज किया कि जो एफ है वो बाउंडेड है किसमें, ए बी। तो इस केस में वैसे बस से कंप्यूटर कहां लगा ये वो बता सकती है। तो देखिए f जो है बाउंडेड है किस पर, ab पर, दैट देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यदि फंक्शन बाउंडेड होता है तो वो एग्जिस्ट करता है मिनिमम वैल्यू को और मैक्सिमम वैल्यू को। तो हम यहां पर बोलते हैं दैट देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसका मैक्सिमम वैल्यू भी होगा और मिनिमम वैल्यू भी होगा। मैक्सिमम कितना होगा, कैपिटल M। देख लीजिए इस ग्राफ में सबसे बड़ा वाला वैल्यू कैपिटल M, इसको हम मैक्सिमम बोल सकते हैं, एंड स्मॉल m सबसे छोटा वाला वैल्यू उसको हम स्मॉल m बोल रहे हैं। ठीक है, तब बाउंडेड होने की कंडीशन ये होती है कि m लेस देन इक्वल टू fx और लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, मतलब इस फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू ये, सबसे बड़ा वाला वैल्यू ये। ओके, ये तो हमने बाउंडेड बताया। अब हम यहाँ पर कुछ पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि पार्टीशन ए बी की बात कर रहे हैं तो ये ए से लेके बी तक ये हमारा एक पार्टीशन होगा। पार्टीशन में बहुत सारे अंदर वैल्यू आ सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू x नॉट, अगला x1 x2 x3 xn माइनस 1 और सबसे लास्ट xn, मतलब पार्टीशन स्टार्ट कहां से हुआ, x नॉट से, इसको अपन ने a बोला, एंड कहां पर हुआ, b पर, ये आपका xn हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में अगर हम पाथ ऑफ या लेंथ ऑफ पाथ निकालें तो वो आएगा कितना, b माइनस a। अभी आगे से यूज होगा, समझते हैं। ठीक है, लेट p बी एनी पार्टीशन ऑफ ab एक पार्टीशन है किसके लिए, p के लिए। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब mi मतलब लोअर या मिनिमम वैल्यू, mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट xi माइनस 1 लेस देन xi। ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि सुप्रीमम का फॉर्मूला क्या है, इन्फीमम का फॉर्मूला है। तो ये होगा सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट xi माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xi, मतलब x जो है xi माइनस 1 और xi के बीच में होगा। मतलब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन करें कि ये आपका xi माइनस 1 और अगला क्या आ गया xi, तो इनके बीच में हमारा क्या आएगा, x आएगा। हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसी तरह से कैपिटल M जो है ये क्या होगा, इन्फीमम ऑफ, क्योंकि ये सुप्रीमम होता है तो ये इन्फीमम होता है, इन्फीमम ऑफ fx such that xi minus 1 less than x less than equal to xi। ये हमारा क्या होगा, ये कैपिटल M होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो mi है वो लेस देन इक्वल टू है कैपिटल M, मतलब mi क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला वैल्यू। ये क्या है, छोटा या बराबर होगा किससे, कैपिटल M
से मतलब आपने इस इंटरवल और इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल है। इसी तरह से स्मॉल mi ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल है, क्योंकि ये छोटे में सबसे छोटा, तो हम जब mi को डिफाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये कैपिटल स्मॉल m से तो बड़ा ही होगा। स्मॉल m मतलब मिनिमम वैल्यू सबको थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ेगा। देन कैपिटल mi को हम क्या पढ़ रहे हैं, लेस देन कैपिटल m। ओके, अभी हमने इसके इंफीमम और सुप्रीमम को डिफाइन किया। अब हम इसके यूपीएफ, एलसीएफ और लोअर इंटीग्रल वैल्यू और अपर इंटीग्रल वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, क्या हुआ कि हमने उसका उस फंक्शन का हम ये बोल रहे थे कि अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले, वहां से हम ये बोलेंगे कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है। तो आगे समझते हैं। देखिए मैंने उसके लिए एलपीएफ और यूपीएफ को यदि मैं डिफाइन करता हूं तो ये आएगा एलपीएफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, i इज इक्वल टू 1 टू m mi डेल s है। ओके, ये हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, एलपीएफ का फॉर्मूला जानते हैं, जिसमें यदि हम m के लिए कंडीशन अप्लाई करें तो m को हमने बोला कि mi ग्रेटर देन इक्वल टू है m से, तो ये सिंबल चेंज होकर हमने इसी mi के लिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लिया, और ये mi जो है फिलहाल इसमें कन्वर्ट हो गया m, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है, मतलब बड़ा और बराबर दोनों की बात कर रहा है वो। तो इस केस में ये जो m है ये m में कन्वर्ट होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा आपका m बाहर गया तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n डेल xi, और डेल xi जो था वो ग्राफ में अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से था कि a टू b, मतलब ये पूरा के पूरा लेंथ है डेल xi, इसको हम इस तरह से निकालते हैं डेल xi इक्वल टू b माइनस का a, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये डेल xi का वैल्यू बना b माइनस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, इसका यूपीएफ निकालें तो यूपीएफ के फॉर्मूले में अपर बाउंड, ठीक है, ये लोअर बाउंड था, ये अपर बाउंड के लिए अगर हम जाएंगे तो कैपिटल mi हो जाएगा डेल xi। कैपिटल mi के साथ कंडीशन ये है कि ये कैपिटल mi लेस देन इक्वल टू m बोला। अब एक चीज और याद कि सर आपने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया, यहाँ पर इक्वल लगाया, क्योंकि यहाँ पर मुझे m का वैल्यू चेंज करना है तो वो ग्रेटर देन भी और इक्वल भी, तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू में मैं इक्वल टू भी ले सकता हूँ, ग्रेटर देन भी ले सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर उसको इक्वल में कन्वर्ट कर दिया वैल्यू रखते टाइम। इसी तरह से ये कैपिटल M आपका बाहर गया क्योंकि सिंबल लेस देन इक्वल टू था, तो ये सिंबल क्या बना, लेस देन इक्वल टू। अब m बाहर, तो यहाँ पर कितना i इज इक्वल टू 1 टू n डेल xi। अब i इज इक्वल टू 1 टू n डेल xi में ये इक्वल के साइन में मैंने कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा है, और ये जो इतना पार्ट है इसको हम वापस से डेल xi इक्वल टू b माइनस a में कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा, m b माइनस a, इक्वेशन नंबर 7। क्योंकि एक प्रॉपर्टीज और मैं प्रूफ करा के आ चुका हूं कि लोअर इंटीग्रल जो है वो अपर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल टू होता है। हम यहाँ पर इंटीग्रल ले रहे हैं तो उसका लोअर और अपर रीमान सम वो भी हम बता सकते हैं, तो ये होगा लोअर रीमान सम लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। अगर इन दोनों के हमने वैल्यू रखा तो इसका वैल्यू कितना है, स्मॉल m वाला, इसका वैल्यू कितना है, कैपिटल M वाला, ये आएगा m b माइनस a लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a। ओके, अब इसी को अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, एलपीएफ यूपीएफ में वापस से हम इसको डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा m b माइनस a लेस देन इक्वल टू एलपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। यही वाली कंडीशन, केवल m वाले वैल्यू को अपन ने सेट कर दिया। अब यदि ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि m b माइनस a और LPF लेस देन इक्वल टू UPF लेस देन इक्वल टू कैपिटल M में जो UPF है और जो LPF है ये दोनों के दोनों क्या है, बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि ये एक लोअर वैल्यू को रखते हैं और एक अपर वैल्यू को रखते हैं। कौन रख रहा है, अगर आप देखो इसको हटा दो तो हम बोल सकते हैं कि m लेस देन इक्वल टू कितना, UPF लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। इसका मतलब ये हुआ कि UPF बाउंडेड होने की कंडीशन क्या है, समझो। बाउंडेड होने का मतलब ये है कि जैसे मेरा fx है तो fx के से दो वैल्यू होंगे, एक होगा स्मॉल m दूसरा होगा कैपिटल M। एक सबसे छोटा वैल्यू होगा उस सेट का और एक सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो इसे हम लिखेंगे m लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। अगर ये कंडीशन बनती है तो fx क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर लगाना, अगर आप LPF को हटाएंगे तो बोलेगा m b माइनस a लेस देन इक्वल टू UPF लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a, मतलब UPF जो है वो बाउंडेड है। ठीक है, अगर यहाँ से अब आप समझें UPF को हटाएं तो ये बोलता है m b माइनस a लेस देन इक्वल टू LPF लेस देन इक्वल टू m b माइनस a, मतलब LPF भी क्या है, बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड मतलब जो फंक्शन बीच में आता है वो बाउंडेड हो जाता है। हम बोल सकते हैं
कि UPF such that P is a partition of closed interval AB and LPF such that P is a partition of AB are bounded। ये बाउंडेड कैसे हो गए? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको बाउंडेड कर दिया। अगर इसके लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम बाउंडेड है तो जो इसका इंटीग्रल वाला फंक्शन है वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल दिया कि यदि रीमान इंटीग्रेबल एग्जिस्ट है तो फंक्शन हमारा बाउंडेड होता है, तो हमने बाउंडेड प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब जो फंक्शन में लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करेंगे। हम क्या बोलेंगे? a बार टू बी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। थ्योरम हमारा यही बोल रहा था कि यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो बाउंडेड होता है, या फिर कोई फंक्शन बाउंडेड है वो क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल। अब हमने यहाँ पर इसको बाउंडेड प्रूफ कर दिया। अगर बाउंडेड प्रूफ हो गया तो ये क्या बन जाएगा? लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों के दोनों क्या होंगे? रीमान इंटीग्रेबल होंगे। ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो है हमारा नेक्स्ट क्लास जो अभी हमारी लगेगी, जो भी टॉपिक रहेगा उसका नाम है, टॉपिक का नाम है रीमान स्टीलजेस थ्योरम।